ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 अगस्त 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम 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 पराकृष्णवद्बन्धं परं ब्रह्मनिराकरी सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोषवेशैवपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकलान्नवनीतदाभात् पीताम्बरावरुणगङ्गफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं ज्ञाने। हरि ओम नमो सर्वात्मने नमस्ते हरि नमो नमस्ते नारायण 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 नारायण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही माँ हो, बाप हो, भाई बंधु कुटुंबी संबंधी स्नेही मित्र विद्या धन संपत्ति वैभव आप ही हो। सबसे पहले नाम माँ का लिया, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें। माँ का स्नेह बालक पर ज्यादा होता है। तो हम जितने सब हमारे माँ भगवान है, परमात्मा। इस वास्ते माँ की तरफ जाने के लिए कोई फीस भरनी नहीं पड़ती, बालक को कुछ योग्यता संपन्न नहीं करनी पड़ती, कोई विद्या सीखनी नहीं पड़ती, कोई उसको बड़ा मोटा बनने की बलवान बनने की जरूरत नहीं है। माँ की तो है जैसे जैसे भागवत में चल रहा है जैसे। कभी कभी बालक कादे में मेले में भरा हुआ होता है। माँ बड़ी सुंदर साड़ी रेस में, तो वो माँ की गोद में जाना चाहता है। उसको हाथ पकड़ कर ये होता समझे, तो दूर रहना उसे अकल में नहीं आता। ये माँ दूर क्यों रखती है? अगर निगाह नहीं रखे तो वो है जो जाकर बैठा होगा। अब हमारे कपड़े खराब हो जाए वहां जाना पर ये मतलब खराब है। खराब है तो तुम हिसाब करो, हम क्या करें? हम तो गोदी में बैठे हैं, हमारे तो हक लगता है। ऐसे भगवान के यहाँ जाने में सबका हक लगता है। तुम्हें माता पिता तुम्हें ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो कहाँ आया है ममैवांशो? कहाँ आया है कि तो ऐसा मेरा परम धाम है। न तद भाषिते सूर्यो न शशांको रिपाओ यदि गत्वा न निवर्तन्ते यदि गत्वा न निवर्तन्ते तब धाम परमं हो। कोई मरा वो मम है, मम और उसी ममैवांश उसी मेरे अंश। तो जो भगवान का परम धाम है उसके हम अंश है, तो उस धाम के अधिकारी है। हमारे घर की बात है, तो ये तो हमारे घर की बात है। मम एव अंश का है, एक ममांश होता है, एक ममैवांश होता है। तो मम एव करने का तात्पर्य मेरा ही, केवल मेरा ही अंश है। ये अंश शुद्ध अंश मेरा है। इस बात रामायण में कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे ये परमात्मा अविनाशी, ऐसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और अविनाशी होता चेतन और अमल, ये शुद्ध है, इसमें मल नहीं है, दोष नहीं है।
और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, स्वतः ही स्वाभाविक सुख धारणा नहीं पड़ता। पिता है, उसका पुत्र है, तो पिता जैसे वैसे ही पुत्र है। स्वास्थ्य में परमात्मा का अंश हूं। भाई बहन सब कह सकते हैं। भाई बहन नहीं, दूसरी कोई अच्छारी सदाचारी है, दुराचारी है, विद्वान है, मूर्ख है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, बेसमझ है, तो माँ कहने का सबको अधिकार है। ये नहीं भाई, समझदार तो माँ कह सकता है, बेसमझ माँ नहीं कह सकता। सबल हो माँ कह सकता, माँ को, निर्बल हो माँ नहीं कह सकता ना। सबल हो, निर्बल हो, बीमार हो, ठीक हो, कैसा ही हो, कुरूप हो, स्वरूप हो, अंगहीन हो, सांगोपांग संपन्न हो, कुछ भी हो, माँ कहने का सबको अधिकार। माँ है, हमारे पिता है, तो माँ बाप कहने का सबको अधिकार, क्यों? उसका है ये कोई नया संबंध नहीं है ईश्वर से। तो वो परम धाम परमात्मा का है, उस धाम का जो धाम परम मम मम ही अंश, तो मम एव अंश, मेरा ही अंश है ये। वो सनातन सदा से, पहले से जीव ईश्वरांश जीव अविनाशी है। अभिवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से सदा जीव भूत, जीव बना हुआ है। जीव तो बना हुआ जीव भूत है, जीव है नहीं। ईश्वर परमात्मा का ही है ये। वो क्या हुआ? ममैवांशो सो माया बस भयो गुस्साई, ये माया बस हो गया है, तो जीव का लग गया इधर। माया देवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरितया, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में संतरन्ति थे। तो भगवान कहते हैं देवी, वो देव परमात्मा है, उसकी अंश देवी माया, देवी परमात्मा कर माया। ऐसा ये जो प्रकट हो रही है, जिसमें मेरा तेरा बैर तोड़ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद आसक्ति कामयान हो रहा है, ये ऐसा देवी, ऐसा गुणमयी सत्वरजतम, ये तीनों गुणों से बनी हुई, तीनों स्वरूप, तीन गुणमयी है। मैं होता प्रकार अर्थ में जैसे भी है, मृणमय पात्र है, तो भाई मिट्टी का पात्र है, ये स्वर्णमय पात्र है, रजतमय पात्र है, चांदी का पात्र है, रजतमय पात्र, स्वर्णमय पात्र, ये मृणमय पात्र मिट्टी का। मैट होता है विकार अर्थ में। तो ये सो माया बस भयो गुसाई, तो क्या हुआ? माया मय हो गया। मम माया, वो माया परमात्मा की है और गुणमयी है, गुणमयी, गुण सत्व तीनों रूप से गई माया है। वो माया प्रकट होती है तीन गुणों, सत्व रजतमय गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न होता है। ये तो वो सात्व का भाव राग शास्त्र शास्त्र मत ही मेरे से होते, मेरे होने पर ये गुणमयी है। सत्वम रजतम गुणा प्रकृति संभव, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। भगवान की प्रकृति माया है, उससे उत्पन्न होते हैं। तो ये गुणों के वश में हो गया। त्रिविध गुणमय भावी मोहित, तीनों गुणों से मोहित हो गया। तो तीनों गुणों से मोहित होने से ये सन्निपात में आ गया। सत्व रज तम तीन गुण है, बात पित्त कफ जैसे दोष होते हैं, वे दोष कुपित होते हैं, बीमारी हो जाती है। वो कफज है, बातज है, पित्तज है, ऐसी बीमारी है, द्वंद्वज है। पीत गए जब तीनों भाई बोलते सन्निपात दुखदाई, तीनों ही कुपित हो जाते हैं तो सन्निपात होता है। सन्निपात स्त्रियों सब 13 सन्निपात है। ऐसे सन्निपात में आ जाता है तब उसमें इलाज वसूल होता है।
विजसांग सन्निपात की। वैद्यों की परीक्षा सन्निपात में होती है। सन्निपात की रोगी को ठीक कर ले अच्छा वैद्य हो, उसकी परीक्षा होती है। तो रामायण में आया है मैं और मेरा तू और तेरा, ये सन्निपात है, इसमें सब है, तीनों गुण कुपित हो जाते हैं, मैं मेरा। तो ये होकर के सो मायावश भयो, मायावश हो गया। मायावश भयो गुसाई बंजो कीर मरकट की नाई। तोता और बंदर ये दो दृष्टांत दिए, ये ऐसे बंधा हुआ जो कीर मरकट बंधा हुआ हो। तो मरकट बंदर होता है, उसको पकड़ते हैं और सुग्गा को पकड़ते हैं, जैसे इनके पकड़ने की रीति है। तोता बहुत से चाहते हैं जंगल में रहते हैं, खेल करते हैं, वहां पर एक जल भरी हुई कुंडी रख देते हैं, पत्थर की कुंडी, उसमें पानी भर देते हैं, तो पूरी न भर के आधी रहती, आधी ऊपर एक ऐसे डंडा लगे, उसमें एक नलिका होती है ऐसे घूमने वाली, और पास में दाना डाल देते हैं, कुछ फल डाल देते हैं। तोता होता है वो चुगता है और कूदता ही जाता भी है, ये भी चाहता धीरे धीरे कूद भी सकता है। वो जा बैठा उस कूंडी पर, और कूंडी पर जाकर डंडे पर बैठ गया। डंडे पर बैठा तो पानी पीने के लिए झुका तो नलका घूम गई। अब घूम गई, वो लकड़ी जाएगी ऊपर नीचे लटके, पकड़ा हुआ लटके नीचे। यदि देखे तो चारों तरफ दीवार, और ऊपर डंडा आ गई, नीचे देखे तो पानी में आकाश दिखे, नजर कितना गहरा पानी है, बड़ी मुश्किल हो गई। पकड़ने वाला आता है, पकड़ पिंजरे में डाल देता है, फंस जाता है। इसलिए तोता फंसता है। और बंदर है, छोटे मुंह का घड़ा देकर उसके पास में उसी भीतर में चना रख देते हैं, बोया हुआ चना। उस घड़े को बांध देते हैं कस के वृक्षों में, बीच में रखा हुआ घड़ा। अब वे चने खाते करते कि चने बहुत पड़े, दोनों हाथ डाल देते भीतर, चना पकड़ देता है। अब खैर से तो मुंह है छोटा, हाथ तो सीधे चले गए, मुट्ठी पूरा निकलता नहीं। अब सिंचा घड़ा निकलता है, वो तो चनों को नहीं छोड़ता और घड़ा उसको नहीं छोड़ता। मुश्किल फंस गया। अब बेचारा छटपटाता है, पकड़ने वाला आता है, नस पकड़ करके और हाथ से चना छुड़ा देता है, चना और हाथ निकाल देता है, बांध लेता है, बन जाता है, परवश हो जाता है। फिर चाहे सो नचाता करते हैं, बाजू की ओर देख रहे, ऐसा करता है। तो जो कीर मरकट की नहीं तुम बताया, तो एक संत थे, उनको दया आ गई कि भाई तोतों को पकड़ कर ले जाते हैं, बिक्री करते हैं, इनको समझा दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। एक तोता ले लिया कि भैया ये तुम रोटी ले रहे, ये फल ले रहे, तोता मेरे को दे दिया, और कोई खर्च लगा नहीं है, आपको दे दिया, मिल गया जितने अच्छा। उस तोते को पढ़ाया कि देखो जहाँ ऐसी लड़का हो वहां नहीं जाना, कि जहाँ ऐसा कुंडी हो लड़का वहां नहीं जाना, सीख गया। और चले जाना तो उस डंडे पर मत बैठना, चले जाओ डंडे पर नहीं बैठना, बैठ जाओ ऊपर, तुम घूम जाओ तो उड़ जाना, वो बंधन नहीं है, बंधन है नहीं, उड़ जाओ। सीख गया, पूरा सीख गया, तो छोड़ दिया। अब वो नया तोता आया, बोले नई बात बोले तो तोता सुना हो गया, तोता भी सीख गया, उनके पास नहीं जाना और डंडे पर नहीं बैठना, बैठ जाओ तो उड़ जाना, वो बंधन है ही नहीं। संतों ने देखा बड़ा अच्छा हुआ, मेरे तो अच्छा प्रचार हो गया, इतने पड़ गए, ठीक बात है।
देखा तो पर वैसे ही गए, वैसे ही जाए। संत का ठहर भाई, अभी पकड़ो मत। थोड़ी देर रुकी, लटकता हुआ सुगर का जाइए, उतारू पड़ी गोड़ी उतरे, कान सांस शू पकड़े, क्या पंजे शू पकड़े, तो वहां चले तो कहाँ आना, वो तो डंडा एक ही है। चारों तरफ देखे अब कोई पकड़ना नहीं है तो लटके। लटके वहां बोलता है कि भाई वहां जहाँ कुंडी लगी वहां नहीं जाना, और डंडे पर नहीं बैठना, और पकड़े जाओ तो उड़ जाना, बंधन नहीं है। वही कहता है बंधन नहीं है, डंडा पकड़े तो बंधन नहीं है, उड़ जाना कैसे सीख गया। अब कई सीख गए, वो एक लटके वो भी ऐसे ही बोले, सब बोले और वही बोलेगा। संत ने देखा कि हमारे उपदेश में प्रचार हो गया, अच्छा सीख गया, ये तो बंदेगी नहीं। पर देखो तो लटके वैसे ही, ऐसे देखो ये माया है, गुणमयी माया, दुर्त्या बड़ी दुर्त्य है, इसमें फंसना नहीं, उड़ जाने नहीं जाने, तुम्हारा बंधन है नहीं, तुमने ही पकड़ा है, बंधन तुम्हारा नहीं बांधते, तुम्हारा कुछ नहीं बांधा है, ऐसे क्यों है। और लटके वैसे ही वही पैसा, भोग और पदार्थ, मान और बढ़ाई, ऐसे देवी ऐसा गुणमयी माया दुरत्या, ये दुरत्य है, दुरत्य है। एक मैंने आज सुना कि दुलत्या, दुलत्य है माया, दो लात मारती है, आती है तो यूं मारती, यूं हो जाए, किसी परवाह नहीं करती, और जाती है यूं लात मारे, यूं हो जाता है, जाती भी ऐसी आती हुई यूं मारे, तो कहा तो अभिमान हो जाता है, कहा तो नहीं हो जाता है। ये दुलत्या है, दो लात मारती है माया, देवी ऐसा गुणमयी माया दुलत्या। अब वो राहत है तो मारे तो किसके मारेगी, वो तो माया है सब, तो क्या करे। तो एक संत ने कहा है कि मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, लघुता लाठी बाहिरो सबको खाया फाड़। परमात्मा की तरफ चले और कुछ साधन करे, भजन स्मरण करे, संयम रहे, तो फिर मान वगैरह आओ सा, आओ सा आदर होता है, फिर बढ़ाई होती, वाह वाह, इधर संत जी महात्मा जी बड़े अच्छे है, महिमा होती है। तो मान बढ़ाई ये कुकरी है, ये कुचिया है, परमात्मा के दरबार में जाने वाले वाह 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 करती, ये वाह वाह कुचिया घुसती है, ये खा जाएगी, बड़ी मुश्किल करेगी। तो लघुता लाठी पर लघुता रूपी लाठी रखे, वाह वाह को गिरेगी, परवाह नहीं करेगी, और सीधा साधा सारा जीवन बिताओ। लोग कैसा बड़े मारे, वाह वाह वाह, सावधान दे कुचिया, ये कुचिया आ गई है, अब ये फाड़ेगी। तो लघुता रूपी लाठी में उस कुचिया रह जाती। साहब अपने को बड़ा मानते ही नहीं, अपने को कोई समझदार हूँ, मैं बड़ा हूँ, तब तो ठीक है, नहीं तो लघुता लाठी बाहर सबको खाया फाड़ खा जाती है। मान में पढ़ाई में फंस गया है। जो लोग ज्यादा मानने लगते हैं तो देखो भाई, हमारे घर की बात है, क्या करें, शर्म आती है। हम मान लेते हम बड़े हो गए, इतने आदमी हमारे को बड़े मानते हैं ना, तो हम तो बड़े हो ही गए। ये लोगों की गवाह नहीं लेते भगवान, वोट नहीं थे, वोट ज्यादा दे तो बड़ा हो जाएगा, लेते मन में जो अभिमान आता है ना, अभिमान संसति मूल शूल प्रदनाना, अरे सकल शोकदायक अभिमाना, सकल शोक, अरे बाकी शोक कोई बचेगा नहीं, सब शोक देने वाला अभिमान है। इस बार नारद जी कहते हैं अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। नारद जी ने अभिमान कर लिया, जितु काम अहम इसी अति भारी, जितु काम मैं जितना काम वो जीत लिया, अहम अति भारी, अहम भाव है, मैं जीत गया। तो फिर वहां से गए शंकर के पास, शंकर के पास गए और जाके मैं कामदेव को जीत गया। शंकर भगवान ने देखा कि ये मुश्किल हो जाएगी, अभी तो बात करते।
शंकर भगवान ने कहा देखो भगवान ने सामने कभी बात करे ना कहते बात मत करना ऐसी ठीक नहीं है ये अभिमान अच्छा नहीं है भगवान को सुहाता नहीं नाथ जी से भगवान के भगत महापत कैसे सुहा भगवान को नाथ जी के जति के काम को जलाने वाला एक शंकर है अब शंकर ने देखा दूसरा और तैयार हो गया तो हमारी महिमा कम हो जाएगी इस बात से मना करने की ये मतलब है कि दो हो गए ना तो पहले एक शंकर ही थे काम जलाने वाले तब वहां से पहुंचे वहीं भगवान विष्णु के पास में वहां पहुंचे विष्णु भगवान हाँ पधारो महाराज कैसे पधारे आज बहुत दिन से दर्शन दिए कहा ऐसे तो ठीक होगा हाँ आप ऐसे काम देव दीजिए ये सब आपकी कृपा है रुख मन से कहा भीतर से नहीं शब्दता है भगवान कहना भगवान करे घर सब भगवान का है भया सब भगवान है आओ आपकी दुकान है आप ले हमारे ले कपड़ा खरीदा कहते हैं कपड़ा है जो ले जाओ आप ले जाओ हम भेज देंगे तो पैसा फिर देते हैं पैसा उसी साथ भेज देना हम ले जाओ पैसा दुकान आपकी तो पैसा दे दो कुछ नहीं देना नहीं इस तरह से भगवान की कृपा है सर सब बता दुकान आपकी अरे पैसा पहले लाओ इस तरह से कह दिया भगवान की कृपा है भगवान ने देखा और अहंकार हो गर्भ तरु भागी अरे घमंड रूप एक वृक्ष अंकुर हो गया इसको बह गई उखाड़ दूंगा मैं क्योंकि मम प्रण शरणागत है मेरा तो मेरे शरण हो जाता है प्रणत पाल है तो मेरे हो जाता है उसको मैं पतन में नहीं जाने देता अब इसको दूर करूंगा मैं ऐसा भगवान ने कर दिया वैसा नारद जी ने कहा मैं आप क्या करो ब्रह्मचर्य व्रत रथ आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में बड़े पक्के हो तुम्हारे सुमलता मिटे आपको याद कर ले तो काम क्रोध मारे से मिट जाए बेचारा आप याद करने से तो फूक और बड़ी थोड़ी सी ठीक है अब गए सब घूमते गए थे नगर आ गया बड़ा नगर वहाँ एक श्री थी राजा रहते हैं राजा के वहाँ पर बड़ा ठाट बाट हो रहा है श्रृंगार हो रहा है सब कम पे वही नगर का भी श्रृंगार हो रहा है बात भी क्या है कहते महाराज यहाँ राज को पुत्री है राजकुमारी उसका विवाह हो रहा है उसका उत्सव है तो वहीं पहुंचे जाकर पहुंचे तो राजा ने बढ़ाया महाराज पधार ऋषि पधार गए बढ़ा जो छोरी को बुलाया महाराज के हाथ देखो कैसा घर पर कैसा मिलेगा इसको किससे है क्या इसके विस्तार करो अब महाराज नारद जी महाराज बहुत जानते हैं शास्त्रों को जानते हैं महाभारत में वर्णन आया हमारे को आश्चर्य आया कि युद्ध करने को भी बड़े होशियार है नारद जी महाराज गुणों में वर्णन आया काम करते भगवान जी और सब विद्याओं में होशियार भगवान के भगत देखा महाराज सामुद्रिक शास्त्र है जिसमें सब चिन्हों का वर्णन ऐसा हाथ होता है ऐसा माथा होता है ऐसे ही होते हैं ऐसे ऐसे शरीर के चिन्ह है वो सब की सब विलम्ब पत्री है कैसा कैसा होगा कब क्या होगा सब ये लिखा हुआ है अब जानने वाले पढ़े अपन तो क्या पढ़े नारद जी ने देखा कि सार तो बड़ा ऊंचा है ये कहा कि इसमें वो बनेगा अजर अमर होगा कभी पराजय नहीं होगी ऐसी बड़ी बड़ी मैं वो बड़ी नारद जी की दस की बात तो है कि ऐसा वर मिलेगा और नारद जी की दस है कि आया जिसको स्वीकार करे ऐसा हो जाएगा वो जो बरस हो जाएगा बेचारे काम ठीक है अब क्या करे लड़की बड़ी सुंदर लगी अपना ब्याह हो जाए तो अच्छी बात है तब क्या करूं अब जब तब तो होता है ना स्वयंवर हो रहा है नजदीक ही तब करने का कुछ समय हो तब कर रहे
जप करें, कुछ याद करें, क्या करें, तो भगवान को याद किए। ये संत भक्तों में एक विलक्षण बात होती है, किसी बात में भगवान को याद करते, भगवान को याद करते भगवान हो गया प्रकट। बोलो, कहते महाराज मेरा ब्याह हो जाए, मन में तो ये है, पर बोलने में भक्त ठहरे ना चतुर है, यही विधि हो ही ना तो हित मोरा, जिस तरह से मेरा हित हो करो, ब्याह की हो, जल्दी करो बड़ा। अरे तैयारी है उसको, बढ़ जाएगी, करो उस ब्याह की दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूँ, ठीक है। भगवान का ठीक है, जय विधि हो ये परम हित, तुम तो हित कहो, हम परम हित करेंगे। जय विधि हो ये परम, नारद सुनो तो सुनो, नारद सुनो, मेरी बात सुनो। जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सो मैं करबन आन कसू, बचन न वृषा हमार। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आपका परम हित हो, कोई बात करूंगा मैं। अब नारद जी को विश्वास हो गया, चट दर्शन दे दिया, वरदान दे दिया, तो अब तो ब्याह हो ही जाएगा, बस ठीक है। बड़े खुश हो गए, हरि रूप दीजिएगा, हरि रूप दीजिएगा, हरि रूप हो, बड़े सुंदर रूप हो गया। तो वो दूसरों को तो नारद जी दिखे, और राजकन्या को मरकट बदल भयंकर भागी। एक संत से सुना कि नारद जी को बंदर बनाया काले मुंह का, बंदर लाल मुंह का भी होता है, काले मुंह का। अब इतने बड़े त्यागी होकर ब्याह करना चाहे तो मुंह कहाँ लाल है, तो वो देखते हैं इधर बरमाला लेकर वो आ रही है, राजाओं की भीड़ लगी है, राजाओं मार बैठे चढ़ावे, वे उधर जाए, वो जैसे घूम जाए, उस सुहाता नहीं कहाँ बंदर आ गया बीच में, दूसरों को नारद जी दिखे, उसको ऐसा दिखे, उसको गुस्सा आता है, बाबा करे क्या, राजकन्या ठहरी, राजाओं की सभा। इतने में आगे विष्णु भगवान खुद बस आए और उसने बरमाला भगवान को पहरा दी, जैसे कोई मणि और गांठ से खुल गया, कमली गांठ में बंद हो रही, मुश्किल हो गई। किधर मेरे ब्याह नहीं हो गया, आप ले गए। दो गण बैठे थे भगवान शंकर के, वो महाराज कहे वाह साहब, आपको रूप तो बड़ा सुंदर दिया, भगवान ने बहुत सुंदर रूप दिया है, ये तो भूल करके एक दूसरे को नहीं बढ़ेगी, आपको ही बढ़ेगी। अभी तो ऐसे मशहूरी करेगी, जिन्हें भी सुने ही प्रभु नारद जी सुने अटपटी बानी, उनकी अटपटी बानी सुने परंतु समझ नहीं गई। कितने चतुर महाराज, सब शास्त्रों में चतुर। रामायण आपका बड़ा ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, वो भी नारद जी ने कहा, वाल्मीकि का। भागवत ऐसा ग्रंथ आप सुनते हो ना, वो नारद जी ने कहा व्यास जी को कि आपने महाभारत का वर्णन किया, अब भगवान का चरित्र वर्णन करो। इनके उपदेश से रामायण भागवत ये बने, नारद जी है उपदेश देने वाले, वे नारद जी। पर जब कामना भीतर में आ जाती है, आदमी होश नहीं रहता, विचार नहीं विचार, सुने तो सही अटपटी बानी, क्यों हंसते हैं, क्या बात है, मन में तो हा विधि मिल है, कवन विधि बाला, बस ये हो रही है, मुश्किल हो गई। अब महाराज उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा दर्पण देखो, कैसा मुंह है, दर्पण देखो, ऐसे करके ध्यान से। अब दर्पण कहाँ है, बाबा जी की जात, पानी में देखो काला, तब कपटी पापी तुम हो, जाओ राक्षस हो जाओ। मजा आया, हम तो ब्राह्मण नहीं, हम तो भगवान शंकर के पापी हो, मेरे को हंसे हो, फिर कभी हंसना किसी ऋषि मुनि को, तुम्हें पता लगेगा कैसे से क्या होता है। मशीरी करते हो, दिल्ली करते हो, हमारा अपमान करते हो, हमारी फजीती करते हो, हमारा अच्छा ठीक हो जाएगा। अब वहां से चले भगवान के पास,
कि अब जाऊं, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मेरी हंसी करा दी, वहां तो गए हूँ साप के मर हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, क्या तो जार मर जाऊंगा, अरे क्या साप दूंगा कष्ट करेगा, जगत मेरी हंसी करा दी आपने, क्या कि तुम्हारा परम कर मेरे दशा ये करी आपने। क्यों कुछ जा रहे थे तो भगवान बीच में मिल गए, एक तो लक्ष्मी जी, एक वो राजकुमारी। आप तो ब्याह दो कर रहे, मेरे को एक भी नहीं कर रही, आप कर रहे दो। अब रीस चढ़ गई और तेज से, जब क्या बस तुम सदा कपट व्यवहार, कोई भला काम आज तक आपने किया ही नहीं उम्र में, ऐसा कपट व्यवहार। वो मथुर सिंधु शंकर बोल रहा है, समुद्र मंथन देखो तो बेचारे शंकर भोले बाबा को मोहरा दिया, उसको जहर पिला दिया, और मणि लक्ष्मी को आपने लिया। सदा ही ऐसा करते हो, सदा कपट व्यवहार सब ये। परम स्वतंत्र है, सिर पर कोई, सिर पर सूर्य कोई है ही, मालिक नहीं, परम स्वतंत्र हो, चाहे जैसे करते हो। ऐसे ऐसे ठगा है, पर आज भले घर में पाँव दिया, पता लगेगा आज साई दी है आपने, पापों को खर आपने किया फल पाओगे। मेरी दशा करी हो गई, जाओ राजा बन जाओ, ऐसे होगा। और बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे। ऋषि ठहरे महाराज, जितने साफ हो गया वरदान, बंदर सहायता करेंगे, तो वरदान है, साफ है। संत महात्माओं के भीतर बात निकलती है, वो तो बड़ी निकलती है, बंदर सहायता करेंगे। ऐसे दे दिया सांप। भगवान ने जब देखा तो उस माया को खींच लिया, माया विमूढ़ा, माया के बस में हो गई दशा हुई सब ही। माया रहे तो होश आया आपके, महाराज मेरा सांप व्यर्थ हो जाए, मैं आपके शरण हूँ। भगवान का कोई बात नहीं, मम इच्छा कह दीन दयाला, भगवान की मेरी इच्छा है, इस सांप देना मेरी इच्छा ही है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। भगवान और महात्मा होते हैं वो अपना ही मानता है, हमारी गलती है, कोई बात नहीं, आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो नारद जी में ये दशा हुई सब। तो मम माया दुरुत्य आए, जिसमें अभिमान है अपने में, अच्छाई का अभिमान, ये बुराई की जड़ है। कहते महाराज अब पाप कैसे मिटे मेरा, मैंने बड़ा अपराध किया, आपको गालियां दी, आपका अपमान किया, कैसे मिटे? कि जपो जाए संतर सतनामा, भगवान शंकर के 100 नाम जपो, तुम्हारा विश्राम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। शंकर का नाम क्यों बताया भाई, अपना ही नाम बता देते, मेरा नाम जपो। अपमान शंकर का किया, शंकर ने तो आपको ठीक समझकर और हित की बात कही, आपने उल्टा अर्थ लगाया। ये शंकर भगवान का अपमान करने का फल है ये। अगर शंकर आदर करते तो ये दशा नहीं होती, पर तुमने किया, जाओ नाम जपो शंकर का, सब हो जाएगा। तो ऐसी दुरुत्या माया है। तो ये तोते का दृष्टांत दिया है, ये जन है, ये 2 तरह का है। एक तो है पढ़े लिखे, सब समझने वाले, करने वाले, एक बिल्कुल बेचारे पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल पढ़े लिखे उनके लिए तो दिया बंदर का दृष्टांत, और पढ़े लिखों के दिया चूड़ा का दृष्टांत। बंदे को कीर मरकट की नाई, ऐसे बना हुआ। कहते हैं फांसे वैसे ही, वो बेचारा बंद कहता कुछ नहीं, फांसा वैसे ही फंस जाए खाने पीने, बंदर खाने में लिए पीने, बस रात खाना पीना कहता हो निश्चित, बस पता होता संग्रह करना और सुख भोगना, ऐसा होती निश्चित निश्चित। साधु हो जाए तो ये, गृहस्थ हो जाए तो ये, बड़े हो जाए तो ये, छोटे हो जाए तो ये, संग्रह करना भोग ऐसे साफ दिया महाराज। तो नारद जी ऐसी बात 2 के लिए बढ़ते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये माया बस भयो गोसाई है, तो भगवान का अंश, माया बस हो गया है, नहीं माया का, माया का नहीं, माया इसको बांधती नहीं है, यही पकड़ता है। घड़े को भी इसने ही पकड़ा, ठंडे को भी इसने ही पकड़ा,
उस ने नहीं पकड़ा, घर ने नहीं पकड़ा, पकड़ा तो इसने पकड़ा गया वो। अब क्या बनो खीर बन कटकी नहीं, ऐसे बन गया। तो बातें कहने में तो परोपदेश बेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति। दूर से कोई सुनते हैं, आपको तो पता नहीं है, मैं जानता हूँ ऐसी बातें पैदा होती है दूसरों को कहने के लिए, सुनाने के लिए। परोपदेश बेलायाम बड़े शिष्टा सर्वे भवन्ति विस्मरन्ति है शिष्ट तुम स्वकार्य समुपस्थिति। अपने सामने जब आता है ना तो उसको मुश्किल हो जाए, वो भूल जाते हैं कसाई बातें, सुनाने की बातें भूल जाते और परवश हो जाते हैं। बस ये दशा हमारी हो रही है। मंदो कीर मरकट की नाई, इसमें फंसा हुआ है, सो माया बस भयो। और कहते क्या करे, भगवान की माया ऐसी है। स्वयं ज्योति जी महाराज थे, बड़े संत महात्मा थे, वहाँ स्वर्गाश्रम ऋषि को उसकी झाड़ी में रहते थे, बड़े वृद्ध। उनके सामने किसी ने कह दिया कि महाराज भगवान की माया बड़ी खराब, मान लीजिए। राम 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 राम, भगवान की माया नहीं मानती भाई, भगवान की माया नहीं मानती। माया तो भगवान की, तुम ले तो अपनी कब्जा कर लेते हो, तो सरकारी चीजों पर कब्जा करने की क्या दशा होती है। बड़ी से बड़ी मेरे आए इससे भगवान की माया किसी भगवान का उद्धार कर। माँ में भी ये प्रबंध माया में तो हम तरलती थे, भगवान के शरण हो जाए माया को तर जाए। पर आप माया पकड़ करके धनी बनते हो, स्वभोगी बनते हो, तो भी पकड़े जाओगे, कौन रक्षा करेगा, रक्षा करना कोई नहीं। इस वजह से ये फंस गया जी। तो तुम्हें माता पिता, तुम्हें वो संसार में तो फंसोगे महाराज, कोई भी रक्षा करने वाला नहीं, ऐसे फंसे हुए नहीं। और भगवान की शरण होता नहीं। अगर ये फंसा हुआ हे नाथ पुकारना शुरू कर दे तो भगवान रक्षा कर दे। भाई हो, बहन हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, किसी देश में किसी देश का, क्योंकि माँ बाप के यहाँ जाने में किसकी बंद होता है। दूसरी जगह अधिकार मिलता है योग्यता से, पैसों से, बढ़िया होने से। माँ बाप ने क्या अधिकार पूरा, माँ बाप ने है। तो भगवान के चरणों में जाने में अधिकार सबका, कोई कैसा ही क्यों हो, किसी देश का हो, किसी देश में हो, किसी हालत में हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, ठीक हो, बैठी हो, सदगुणी हो, दुर्गुणी हो, दुराचारी हो, सब भर्ती हो जाते हैं। राज में भर्ती होते हैं, उनको परीक्षा करते हैं, कितना शरीर में कितना ऊंचा है, कितना है, पूछते कितने ही कहते 5, चार 5 कहते ठीक है ठीक है। हमारे यहाँ सूरदास भर्ती हो जाए, सब पर भगवान भक्त पंगु हो, मुंह को बैला हो, कैसा ही हो, अंगहीन हो, हर जगह भर्ती नहीं हो सकता। भगवान का भर्ती हो, खुला दिल में आ जाओ, सबके लिए खुले, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, कैसा ही हो, भगवान की भक्त। एक कथा आई है कल्याण, पुराने कल्याण में छपी है। 2 स्त्री पुरुष थे, पढ़े लिखे नहीं थे, भजन करते थे वो। तो भजन करते थे, उर्दू तोल लेते, तो पाव भर तोल लिया, अर्ध से तोल लिया, एक माला में 1 का उर्द का दाना रखते थे। पाव भर भजन किया आज मैंने, पाव भर मैंने आज से भजन किया, समझे। भगवान में भक्त हो गए और पाव भर भजन होता है, आज से भजन होता है। आज से रीति माला हमने चपली है, भगवान का भजन किया है। एक फूला सिंह संत हुए पंजाब में, गाया चलाते थे, भगवान का भजन करते। तो भजन नहीं कहते, वो लेखा देते, लेखा करता हूँ लेखा। गांव के लोग यूँ हिसाब करते हैं, लेखा करते हैं, अमूल्य पर करते, ऐसा लेखा करता हूँ। 125-26 वर्ष के हो गए, बूढ़े हो गए, और उनका लेखा चलता ही रहता। घर वाले गायों में भेज देते, गायों में जाते वहाँ, बस वहाँ लेखा करना, अब गायों के निगरान खेतों में चले जाए,
तो लेखा में दे दीजिए, लेखा करे गायों के लिए। तो गायों को कहते हैं गौ माता सुनो माता, गौ माता सुन लो। ये खेत खड़े है ना, इसमें देखो तुम्हारा हिस्सा भी है, मनुष्यों का भी है। ऊपर ऊपर का हिस्सा है मनुष्यों का, और नीचे हिस्सा सब तुम्हारा ही है, तुम्हें मिलेगा। अभी मनुष्यों का हिस्सा है, इस वास्ते अब मत जाना, अभी खेत में मत जाना कह देते। गाय खेत में नहीं जाती, वो सभी आ जाती, वो अपना हिसाब करते, लेखा करता हूँ। छोरों को पता लगे ये गाय ठीक है, अपनी गायों से कुछ में गाय खेलते मौज से, वे बाबा जी सुना देते, फिर गाय खेत में नहीं जाती, बार बार चलती रहती। तुम्हारा ही है, तो तुम्हारे कोई मिलेगा? अब भी नहीं, अभी मनुष्यों का हिस्सा ही साथ, अब भी नहीं जा रहा, समझे? तुम्हारा ऐसे थे मतलब, बस रोटी दे दी, खा ली, फिर भजन करते थे। एक पंडित ने उनकी जीवनी लिखी, पुराने कल्याण में आई। पंडित ने लिखा कि ऐसे थे बिल्कुल अपढ़, कुछ अक्षर जानते ही नहीं, काला अक्षर भैंस है, कुछ नहीं। पर बात ऐसी मार्मिक बताते थे। वो कहते थे, मैंने पूछा तुम्हारा सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया भ्रास है, तो जिसकी सत्य प्रतिष्ठा हो जाती है, साथ बोलता है, वो जो जबान कहता है वो ठीक हो जाती है। ये कैसे हो जाती है? अच्छा, ये बात पोथी में लिखी है, हमारा पोथी में लिखी है, अपने लिखे कि ये बात होती है, ये पोथी में लिखी होती है। वो कहते ये तो बात है अनुभव की है, ये पोथी में लिखी है बात है। हाँ, पोथी में लिखी है। कैसे हो जाता है कि वो सत्य बोलते बोलते उनका इतना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो होने वाली वही बात बोलते, नहीं होने वाली बोलते ही नहीं। ये किसी व्याख्या में नहीं देखा। योग दर्शन की व्यास भाष्य है, ऊपर की टीकाएं भी है, परंतु ये अर्थ किसी टीका अर्थ नहीं किया, अपन बाबा जी ने कर दिया। सत्य बोलने से जो होने वाली बात वही निकलती है मुख से। लोग कहते उन्हें कह देती हो गया, अरे होने वाला हमें निकलेगी नहीं उससे, ऐसा उसका अंतर शुद्ध। तो इतना ज्ञान हो जाता है भगवान के भजन करने से। तो भगवान के भजन करने में सबको अधिकार है। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सबको खेलो आज, दावा नहीं संतता जीते सो ले जाए। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सबके लिए खुला है भगवान का दरबार। अब माँ की गोद कौन से बच्चे के लिए दुर्लभ बताओ? बच्चा तो माँ की गोद में जाने में कुछ चट दौड़ कर माँ गोद में बैठ जाता है। यूँ नहीं कि तुम मेले में भरा है, कादे में भरा है, रज्जी में भरा है, क्या है। अर्जुन ने कहा, एक प्रसंग आता है महाभारत का, इसको भी प्रति हो हम कथम भीष्म द्रोण जब इनको कैसे मैं युद्ध करूं। तो भीष्म जी महाराज प्यार करते थे। अर्जुन छोटा सा भीष्म की गोदी में चला जाता, तो वो कहता पिताजी पिताजी, भगवत प्यार करते, बेटा तेरे पिता का पिता हूं मैं। पिताजी कहते। तो वह महाभारत में कहा है कि महाराज कथम भीष्म मनुष्य ऐसा ही कहा है। भीष्म जी की गोदी मैंने मेरी की है, बचपन में खेलता जाके गोदी में बैठ जाता। इतना प्यार वो रखते थे और बड़ा प्यार से कहते तेरे पिता का भी पिता हो, ऐसे मेरा प्यार करते। उनको बनो से मैं मालूम कैसे युद्ध करूंगा, नहीं करूंगा। पूजा दोनों पूजा है, ये तो विद्या में पूजा नहीं रहे, द्रोण है विद्या में, ये है वंश में पितामह है। कथम भीष्म मनुष्य द्रोण से मधुसूदन, इसको भी प्रतिवत्सना नहीं, बाणा से युद्ध करो और प्रतिद्वंद युद्ध करो। ये तो बड़ा हमारे तो इनका तो हक लगता है, क्यों सर ऐसा ऐसे क्या कराया करता है। तो मैं बाण चला हूँ सामने मारने के लिए, नहीं होगा। फिर भगवान ने कहा धर्म कर। भीष्म जी ने भी आशीर्वाद दिया है, द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया है। इन्हें कहा कि जब वो 43वें अध्याय में गए हैं, चरणों में नमस्कार किया है,
तो भीष्म ने कहा देव महाबाप ने जा बेटा तेरे विजय हो जा, विजय हो जा। तो भीष्म जी का महाराज आपने वरदान तो दे दिया, पर आपके हाथ में धनुष बाण है तो ठीक कहता है संसार में देवता है, कोई दानव है, कोई राक्षस है, कोई मनुष्य है, मेरे हाथ में शस्त्र रहेगा, मेरे पर विजय करना कोई है। इच्छा मृत्यु थे, जब चाहे तो मरे, अब कौन मारे। पिता ने वरदान दिया भीष्म जी को। तो बोल और क्या चाहता है, बड़ा संकोच हो रहा है, ज्यादा बोल रहे। तो दादाजी विजय का तो आपने आशीर्वाद दे दिया, पर आप मरोगे कैसे, आप विजय कैसे होगी। देख अभी मरने का विचार नहीं है, पर तेरा वरदान था रूप से रहा, तेरे को बताऊंगा, मेरी मौत भी बताऊंगा। द्रोणाचार्य से कहा, द्रोणाचार्य ने कहते उन्होंने श्लोक यही कहा, द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म जी अर्थ से पुरुष दास होने का सत्यम महाराज है, बद्धो समर्थ है कौरव। कौरवों की वृत्ति भोगते हैं भैया, ईश्वर रहते हैं तो जब ईश्वर भोगरी करेंगे, ऐसा जवाब पंचायत तेरी हो, आशीर्वाद को देते ऐसे भीष्म जब कह रहे युद्ध करूं, तो मतलब कि ये गोदी में खेलते थे, छोटे से बच्चे थे, भीष्म जी आए गोदी में और छोटे बालक खेलते थे। द्रोणाचार्य महाराज के बड़े प्रिय शिष्य थे अर्जुन। अर्जुन को विद्या सिखाई वो पूरी बेटे को नहीं सिखाई, अश्वत्थामा को नहीं सिखाई। ब्रह्मास्त्र चरवा तक सिखा दिया, पर उपसंहार करना नहीं सिखाया। अर्जुन को सब सिखाया, वरदान दे दिया कि मेरे शिष्यों में तुमसे बढ़कर कोई धनुर्धारी नहीं हुआ, बाण चलाने ऐसा। वो एक नबी की कथा आती है, चकित हो गया अर्जुन भी। कुत्ता एक भौंकता हुआ जा रहा है जंगल में, उसने पटापट बाणों से मुंह भर दिया, उसका चोट लगने नहीं दी, मुंह भर दिया, भूख सकता नहीं, बोल नहीं सकता, ऐसा एक बाण चटा ऐसा भर दिया बाण। अर्जुन ने देखा कि ये तो बाण चलाने को विचित्र है, मेरे से भी विचित्र, ऐसा मैं नहीं चला सकता। देखा तो खड़ा था वो धीरे बांध दिया कि आपने चलाएगा, तुम किसके शिष्य हो। मैं शिष्य द्रोणाचार्य का हूँ। महाराज आपने वरदान दिया कि मेरे चेलों में कोई बढ़कर नहीं होगा, ये देखो बढ़ करके मेरे से। मैं ऐसे भागते कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए, चोट लगे तो कुत्ता मर जाए, इधर जाए तो नीचे गिर जाए, कोई मामूली बात नहीं। भागते भागते ऐसे तो कैसे कहाँ है वो, एक लब्बे नाम था, बुलाया आया, तेरा गुरु तो आप हो। आप जब इनको सिखाते थे तो मैं भी आया कि मैं भी सीखूंगा। जाया हम नहीं सिखाते, सूर्य तुम नीचे बढ़ने का उनको नहीं सिखाते, हम तुम्हारे उसी से नहीं बनाते। उसने कहा कि गुरु बनाना मेरे हाथ की बात है, गुरु जी के हाथ की बात नहीं है चेला बना ले, क्यों को बना रहे, पर चेले के हाथ की बात है, इसलिए वो गुरु बना सकते। किसी को मन क्या करे, गुरु जी क्या करे। मैंने आपकी मूर्ति बनाई है, मूर्ति विष्णु सीख तो ऐसे विष्णु कहा, ऐसे लोग ऐसे चलाओ, आपसे पूछता शिक्षा चलाया तो मैं आपका शिष्य हूँ। तो तुमने गुरु दक्षिणा दी कि नहीं दी, गुरु दक्षिणा नहीं दी, क्या हो गुरु दक्षिणा आ गया हो। शिष्य का कुछ जल चाहिए कि ये घाट पट काट दिया, ये दक्षिणा, ये सब विद्या तो अंगूठे में ही है, अंगूठी में ही कर दिया। हमारे एक सज्जन थे, वो सुनाते थे, दांता स्टेट में वहां रहते हैं भीड़, अब भी धूर्बान चलाते हैं, पर अंगूठा नहीं लगाते, ये तो गुरु जी का दिया हुआ है, गुरु जी की दी हुई चीज है, हमारी है ही नहीं। हमारे बड़कों ने गुरु जी को बैठ कर तो बाण चलाते ही चलाते, अभी उसको काम नहीं लेते, ये तो गुरु दिया हुआ है, ऐसा ही गलत हुआ। तो महाराज भक्ति से क्या नहीं हो जाए। ऐसे भगवान के यहाँ जाने के लिए बात तो ये कह रहा था, बीच में बात आ गई महाभारत की। खास बात ये है
कि भगवान के यहाँ जाने के लिए आपको विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। बच्चे को तो माँ 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 रो पड़े वो गोदी का अधिकारी हो जाता है। बच्चा रोता है ना, काम कुछ करता नहीं, अरे खोटी करता है, खर्चा लगाता है, अरे करता कुछ नहीं, अरे रोने लग जाए, थोड़ी माँ देरी कर दे तो सास है कि जेठानी है कि ननद है, ससुर है कि जेठ है, अरे छोड़ा रोना छोड़ा। वो कहती है कि मैं काम करती हूँ, अरे आग लगे तेरे काम है, आग लगे काम करे जिसमें तो आग लगे, छोरा कुछ करे ही नहीं, खोटी करे केवल पक्ष में सब छोड़े। ऐसे आप हमें रोने लग जाए भगवान के लिए, तो भगवान के देव जेठ कौन संत महात्मा ये है, ये देव सब तंग करे, छोरा रो इसको ले, अरे करता कुछ नहीं छोरा, रोता है। तो भगवान के लिए व्याकुल हो जाए तो भगवान खुद दौड़ कर आ जाए, नहीं तो संत महात्मा तंग कर दे उसको कि मजा देखो छोरा रो रहा है, कृपा करो जीवन, तो भगवान को आना पड़े, करे क्या। तो भगवान के यहाँ जाने के लिए सबकी छुट्टी है एकदम। अरे जो संसार तो नाश होने क्षण भंग हो जा रहा है, एकदम नष्ट हो रहा है, इसका भरोसा रखे, गलती की बात है। संसार देखो जा रहा मर रहा है सब, इसका भरोसा नहीं, भरोसा ही कि भगवान का एक आस है, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम सातक तुलसी पास। तो एक भगवान के चरणों का शरणा लो भाई योग, और कोई शरण यह नहीं है, शरणाई है नहीं कि बेटे पोते का से धन का देते हैं, जमीन का लेते हैं, ब्याज का लेते हैं, व्यापार का से इसे हम काम चलाए, इसे कर देंगे। आजकल एक विशुद्ध बात हो रही है, आज से भगवान का लेते थे, आज के हे काला बाजार, हे झूठ कपट देवता, तुम कृपा कर लो। भरोसा उनका है झूठ कपट कि भाई झूठ नहीं बाबा जी, पता नहीं झूठ के बिना आज काम नहीं चले, आज काम नहीं चले। हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे ठगाई देवता, हे काला बाजार, आप कृपा करना। ये इनका आश्चर्य है, इनका भरोसा है। अब इनके भरोसे से क्या होगा देख रहे तुम्हारा भरोसा, ये भरोसा है। भगवान का भरोसा नहीं देते। भगवान तो अर्थार्थी को भी उदार कहते हैं। चार तरह भगत बताए, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी क्या, उसमें उदारा सब मांगने वाले उदार कौन के, ये भगवान के दरबार है। ये दरबार वीर को आगे बीत सदा चली आई, मांगते को भी कहते उदार है, उदार है बाबा, उदार मांगता है, धन मांगता है। भगवान राज होते मेरे से मांगता है, मेरा है, मेरे से मांगे नहीं। ये बात क्या है, अपने माँ बाप से मांगने को मांगना होता है। भगवान इतने विलक्षण, अपने तो भगवान से भक्ति मांगो, भगवान का प्रेम मांगो, आपके चरणों का प्रेम, ये मांगने की चीज है, खूब मांगो। कागभूषण देनी है कि भक्ति आपने देना नहीं कही, सब कुछ कहा पर देनी भगवान ने नहीं कही। भक्ति महाराज मेरे भक्ति तो मांगे, यह बात भगवान की भक्ति मांगना, भगवान की तरफ से मांगना है, और दूसरा है कोई सहारा नहीं, पूरा आश्रय। सुना दे भाई, पद सुना दे, किसके लिए सहारा सुना दे। अब सुनो, एक पद बताया, पद सुना हुआ है आपको, किसका सहारा लिया है। सहारा एक भगवान रहता है, वो ये तो बैठा सब जा रहा है। सुना भाई, अच्छी तरह सुना, ख्याल कर कान लगा के सुनना, पद सुना, एक पद बहुत अच्छा। नारायण 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 नारायण। सारा रे किसका लिया सहारा, बहता ये जग सारा रे। किसका लिया सहारा रे जीवड़ा, बहता है जग सारा रे। किसका लिया सहारा जीवड़ा, बहता है जग सारा रे।
पांच तत्व का पिंजर बनिया, पांच तत्व का पिंजर बनिया, मन बुद्धि अहंकारा रे, मन बुद्धि अहंकारा रे, मैं अरु मेरा मान इसी को, मैं अरु बहता जीव बिचारा रे, मैं अरु मेरा मान इसी को, बहता जीव अपारा रे, किसका लिया सहारा जीवड़ा, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा, दुबला बहता बालक बहता, बूढ़ा बहता, बालक बहता, बूढ़ा बहता, बहता तरुण कुमारा रे, बहता तरुण कुमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता, दुबला बहता स्वस्थ बीमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता, बहता स्वस्थ बीमारा, अरे किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा रे जीवड़ा, साधु बहता पंडित बहता, साधु बहता पंडित बहता, बहता मूर्ख गंवारा रे, बहता मूर्ख गंवारा रे, धनपति बहता नरपति बहता, धनपति बहता नरपति बहता, हाथी के असवारा रे, धनपति बहता नरपति बहता, हाथी के असवारा रे, किसका लिया सहारा जीवड़ा, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा, आश्रम बहता कुटिया बहती, आश्रम बहता कुटिया बहती, मंदिर महल दीवारा रे, मंदिर महल दीवारा रे, जिंदा बहता मुर्दा बहता, जिंदा बहता बहती सबकी छारा रे, जिंदा बहता मुर्दा बहता, बहती सबकी छारा